हाँ दोस्तों, हम आ गए हैं आपकी मांग पर। तो सभी दोस्तों को मेरी तरफ से तहे दिल से नमस्कार है, राम राम है। आज जो हम पढ़ रहे हैं उलझन संबंधी एक रीजनिंग का एक टॉपिक, इसका हमने एक वीडियो कर लिया था और आज जो है हम दूसरे वीडियो में किस किस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं उनको निकालते हैं। हमने पहले वीडियो में हिरण के कितने पैर होते हैं, मोर के कितने पैर होते हैं, वो किस एक बाड़े के अंदर किसी प्रकार से बंद हैं और उनकी संख्याएं हमें गिननी थी। इस प्रकार के प्रश्नों को हमने कर दिया था दोस्तों। आज जो हमारे पास में प्रश्न है वो हम करते हैं कि एक बंदर है जो इतने मीटर खंबे पर चढ़ जाता है, उसके बाद में वो चढ़ता भी है लेकिन फिसलता जाता है धीरे धीरे। खंबा कैसा है, चिकना खंबा है और चढ़ रहा है, चढ़ते चढ़ते क्या हो जाता है, बेचारा फिसल जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को हमें कैसे निकालना है, देखिए हमारे पास में एक जो एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है वो क्या कह रहा है, देखो उसके लिए हमें ट्रिक लगाना पड़ेगा। ट्रिक क्या होगा कि कितने दिन में बंदर ऊपर चढ़ जाएगा, L - J बटे में H प्लस का, ये हम एक ट्रिक लगाएंगे। L का मतलब होगा कुल लंबाई, किसकी लंबाई, जिस चीज के ऊपर वो चढ़ रहा है। J का मतलब होगा हमारे पास में चढ़ाई, कि कितना चढ़ता है। H का मतलब वो चढ़ता भी है और फिसल भी जाता है, चढ़ता भी है और क्या हो जाता है, फिसल जाता है। मतलब हम लिख लेते हैं खिसकता है, कितना खिसकता है। मान लीजिए एक बंदर है जो 21 मीटर खंबे पर चढ़ना स्टार्ट करता है दोस्तों। कितने मीटर खंबे पर, 21 मीटर खंबे पर चढ़ता है, लेकिन वह प्रतिदिन 5 मीटर चढ़ता है। प्रतिदिन कितने मीटर, 5 मीटर चढ़ता है और 3 मीटर फिसल जाता है। कितने मीटर फिसल जाता है दोस्तों, एक बंदर है जो 21 मीटर खंबे पर चढ़ना स्टार्ट करता है, वह प्रतिदिन 5 मीटर चढ़ता है और 3 मीटर खिसक जाता है। वो रोज 5 मीटर चढ़ रहा है लेकिन फिर भी 3 मीटर नीचे आ रहा है। इसका मतलब 2 मीटर ही चढ़ाई कर रहा है। कितने मीटर की चढ़ाई कर रहा है, 2 मीटर। कितने मीटर की दोस्तों, 2 मीटर। तो पूछ रहा है कि बंदर कितने दिनों में उस खंबे पर चढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दिनों की संख्या पूछ रहा है, तो दिनों बराबर कुल लंबाई 21 मीटर, प्रतिदिन कितना, 5 मीटर। 5 चढ़ता है, 3 उतरता है, कितना बचता है दोस्तों, 2 ही बचता है, क्योंकि 5 चढ़ा, ये खंबा बढ़ाया हमने, 1 2 3 4 5 चढ़ता है और 3 नीचे आ जाता है, 1 2 3। तो कितना बचा दोस्तों, 2 ही बच रहा है। कितना बच रहा है दोस्तों, 2। हम इनको सोल्व कर लेंगे। 21 में से 5 के 16, 8 दूनी 16 प्लस का 1। तो बंदर कितने दिन में उस खंबे पर चढ़ जाएगा दोस्तों, 9 दिन के अंदर बंदर उस खंबे पर चढ़ जाएगा। इस प्रकार से हमें जो भी खंबे पर चढ़ने वाले पर्सन हैं उनको निकालना पड़ेगा। और दोस्तों देखिए, जो कुछ पर्सन जो ऐसे जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको हम डिटेल से करने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रश्न है। देखिए हाँ जी, एक चिट्टा है जो 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ना स्टार्ट करता है। एक चिट्टा 12 मीटर चिकने खंबे पर चढ़ना शुरू करता है। एक चिट्टा 12 मीटर चिकने खंबे पर चढ़ना शुरू करता है।
12 मीटर का एक ऊंचा खंभा है, उसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो। वह प्रतिदिन 4 मीटर चढ़ता है। वह प्रतिदिन 4 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर खिसक जाता है। तो बताओ वह कितने दिनों में उस खंभे पर चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा। एक चिट्टा 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ना शुरू करता है। वह प्रतिदिन 4 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर खिसक जाता है। तो बताइए कितने दिन में वह चिट्टा खंभे के शिखर पर पहुंच जाएगा। तो देखिए दोस्तों, दिनों की संख्या हमसे पूछी डी। 12 मीटर रोज चढ़ता है और 4 मीटर आ जाता है नीचे। अब 4 माइनस में 2, क्योंकि 4 चढ़ रहा है 2 खिसक रहा है। 4 चढ़ता है उसमें से 2 नीचे आता है और प्लस के लिए 1, क्योंकि एक दिन वो चढ़ चुका है। तो डी बराबर 8/2 प्लस का 1, 5 दिन। इतना आ जाएगा दोस्तों 5 दिन। कि 5 दिन में वह चिट्टा उस खंभे के शिखर पर पहुंच जाएगा, उस खंभे के शिखर पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों एग्जाम में अगर अपने को प्रश्न दिखाई भी दे कि कोई खंभे पर चढ़ रहा है, कोई रस्सी पर चढ़ रहा है या किसी लकड़ी के सहारे चढ़ता है और खिसक जाता है, तो उस वाले प्रश्नों में हमको इस प्रकार का फॉर्मूला, इस प्रकार की एक शॉर्ट ट्रिक लगानी है और प्रश्नों को जल्दी से जल्दी आंसर देना है। उतार लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट जो भाई लेना चाहता है ले लीजिए। बिल्कुल लगातार हमारी क्लासें आ रही हैं आपके सामने रीजनिंग की। ये हमारी उलझन संबंधी 18 सत्रम की जो क्लास है, इसका दूसरा जो वीडियो है, इसी प्रकार अभी 2-3 वीडियो और आएंगे इसके पूरे टॉपिक के, क्योंकि हमारा जो चैनल पे है आपको मैथ और रीजनिंग का संपूर्ण कोर्स मिलेगा। दोनों सब्जेक्ट के पूरे कोर्स अवेलेबल मिलेंगे। दोस्तों आप हमसे जुड़े रहें, आसानी से प्रश्नों को निकालें, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, क्योंकि हम आपके साथ हैं। बाकी सिलेक्शन आपके हाथ में। हाँ, एक प्रश्न और देखिए, राजस्थान पुलिस में ये प्रश्न एक बार रिपीट हुआ है। क्या प्रश्न था देखिए, 27 फरवरी 2004, 27 फरवरी 2004 को एक छिपकली ने खंभे पर चढ़ना शुरू किया। कब किया दोस्तों? 27 फरवरी 2004 को एक छिपकली ने एक खंभे पर चढ़ना शुरू किया। खंभा 21 मीटर ऊंचा था तथा छिपकली प्रतिदिन 3 मीटर चढ़ती है, 3 मीटर चढ़ती है और 2 मीटर उतरती है।
27 फरवरी 2004 को एक छिपकली ने एक खंभे पर चढ़ना शुरू किया दोस्तों। खंभा 21 मीटर ऊंचा था तथा छिपकली प्रतिदिन 3 मीटर चढ़ती है और 2 मीटर नीचे वापस आ जाती है। तो बताइए छिपकली किस तिथि को ऊंचाई पर पहुंचे। ऊंचाई पर पहुंचे। देखिए ऑप्शन जो दोस्तों हमको दिए गए थे वो क्या ऑप्शन थे, जो विकल्प जो हमें दिए गए 15 मार्च 2004, 16 मार्च 2004, 17 मार्च 2004 और 18 मार्च 2004। तो दोस्तों प्रश्न थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन हमें कोई घबराने की बात नहीं है। एक छिपकली है जो 27 फरवरी 2004 को एक खंभे पर स्टार्ट करती है चढ़, लेकिन खंभा कितने मीटर का है? 21 मीटर का दोस्तों। छिपकली रोजाना 3 मीटर चढ़ती है और 2 मीटर नीचे आ जाती है। तो बताइए छिपकली किस तिथि को इसके शिखर पर पहुंच जाएगी? हमें वही काम करना, दिनों की संख्या निकालनी। पहले डी बराबर खंभा कितने मीटर? 21 मीटर। रोज कितनी चढ़ती है दोस्तों? 3 मीटर। कितनी खिसक जाती है? 2 मीटर प्लस का 1। 21 में से जब 3 गया तो 18 प्लस का 1 प्लस का 1। दोस्तों यहाँ कितना आ गया? 19। टोटल कितने आ गए दोस्तों? 19 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि 19 दिन के बाद में छिपकली कहाँ पहुँच जाएगी? शिखर पर पहुँच जाएगी। कहाँ पहुँच जाएगी दोस्तों? शिखर। तो आपको यहाँ ऑप्शन में देखना होगा दोस्तों, छिपकली ने कब स्टार्ट करना शुरू किया? 27 फरवरी 2004। ये कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है दोस्तों। और फरवरी का महीना, इसका मतलब 29 दिन क्या आएगी? फरवरी। 29 दिन की क्या आएगी दोस्तों? फरवरी आएगी। तो 27 तारीख को भी छिपकली चढ़ी है। 27 तारीख को भी छिपकली चढ़ी है। तो 27 से 19 दिन बाद, कितने दिन बाद दोस्तों? 19 दिन के बाद। 27, 28 और 29 दोस्तों। 29 लास्ट है फरवरी का। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की है दोस्तों। कैलेंडर का वीडियो नहीं देखा तो वहाँ से देखिए आप, डिटेल सारी आपको वहाँ मिलेगी लीप और साधारण वर्ष में। तो 27, 28, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 दिन तो जा चुके हैं। 12 तारीख तक, 12 तारीख तक कितने दिन? 15 दिन। ठीक है, हमें कितना निकालना है दोस्तों? 19 दिन। 19 दिन के लिए हमारे पास में जो उत्तर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 16 मार्च 2004 को छिपकली कहाँ पहुँच जाएगी? शिखर पर पहुँच जाएगी दोस्तों। 19 दिन बाद में हमें जोड़ना है। इसका मतलब ये हुआ था कि छिपकली 27 फरवरी को भी चढ़ी थी। 27 फरवरी के दिन भी चढ़ी थी। एक नोट डाल लीजिए एक साइड में। और 27 फरवरी को जब चढ़ी है तो फरवरी लीप वर्ष में 29 दिन का होता है। बाकी आप दिनों को जोड़ लीजिए टोटल को। तो 16 मार्च के दिन वो फरवरी डेट कहाँ पहुँच जाएगी? शिखर पर पहुँच जाए। तो दोस्तों इस टाइप के जो प्रश्न थे हमारे, जो टाइप नंबर 2 के, ये आप आसानी से आगे होंगे क्योंकि हमने 2-3 प्रश्न जो एग्जाम में आए हैं उनको आप कराया है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम टाइप नंबर 3 के कुछ प्रश्न लेते हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें आपको कुछ पशु दिए जाएंगे और ये कहा जाएगा कि ये इतने बोरे घास खा जाते हैं और इतने दिन में खा जाते हैं। इस प्रकार का कुछ प्रश्न होगा दोस्तों। तो आपको उन प्रश्नों को कैसे करना है, देखिए
टाइप नंबर 3 में कैसे कैसे हमें प्रश्न करने हैं, क्या क्या हमें एग्जाम में लक्ष्य रखता जाना है और कैसे हमारा सिलेक्शन, क्योंकि छोटे छोटे आंकड़े हम बड़े करते हुए जाएंगे तो सिलेक्शन को रोकने वाला कोई नहीं है। टाइप नंबर 3 दोस्तों, क्या प्रश्न है, क्या आसान प्रश्न है लेकिन घूम जाते हैं दोस्तों। प्रश्नों को करते करते हुए ही कहीं दिमाग चला जाता है। देखिए 10 गाय 10 बोरा घास, एक प्रश्न आ रहा है कि 10 गाय 10 बोरा घास 10 दिन में खाती हैं। कितने दिन में खाती हैं दोस्तों? 10 दिन में। 10 गाय 10 बोरा घास दोस्तों 10 दिन में खाती है। तो बताइए एक गाय 1 बोरा घास, एक गाय 1 बोरा घास कितने दिन में खाएंगी? 10 गाय 10 बोरा घास 10 दिन में खाती हैं। तो बताइए एक गाय 1 बोरा घास कितने दिन में खाएगी? देखिए कैसे करना है। हम लिखते हैं यहाँ गाय, एक बार समझने के लिए बोरा घास, और यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ हम क्या लिख देते हैं दोस्तों? दिन। कितनी गाय थी? 10 गाय थी। यहाँ कितने बोरे थे? 10। और यहाँ कितने दिन थे? 10 दिन में खाती हैं। 10 गायें 10 बोरा घास 10 दिन में खाती है। पूछ रहा एक गाय, जो दिया गया उसी के नीचे एक गाय 1 बोरा घास x दिन में खाएंगे। कितने दिन में खाएंगे दोस्तों? x दिन में, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो हमने क्या मान लिया? x मान लिया। क्या मान लिया? x। करना क्या है दोस्तों? करना ये है x/10 संख्याओं को बदल देंगे। इस संख्या को ऐसे कैसे लिखना है? 10 बटे कितना दोस्त? 1। 10 बटे कितना दोस्त? 1। यहाँ अंश को हर में और हर को किस में? अंश को हर में तथा हर को अंश बदल देते हैं, बदल देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें 10/1 लिखना था, उसकी जगह हम 1/10 लिखते हैं। 10 से 10 कट गया, x/10 बराबर 1/1। जब हम इनका वज्र गुणा करते हैं दोस्तों तो हमारे पास में x बराबर 10। कितने दिन में खाएंगे दोस्तों? 10 दिन में खाएंगे। कितने दिन में खा जाएंगे दोस्तों? 10 दिन में वो आसानी से खा जाएंगे। 10 दिन में क्या हो जाएंगे? आसानी से खा जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आगे के कुछ प्रश्न करते हैं। बाकी बहुत सारे तरीके होते हैं इनको निकालने के, सब अलग अलग तरीक़ों से निकालते हैं, लेकिन हमने आपको एक शॉर्ट से शॉर्ट तरीका आपको बताया है कि किस प्रकार से आपको शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से प्रश्न को निकालना है। देखिए इसके बाद में देखिए दूसरा जो प्रश्न है जो एग्जाम में आया हुआ है उसको हम करते हैं। क्या दिया हुआ है कि 5 गाय 5 बोरा घास, 5 गाय हैं 5 बोरा घास है और 15 दिन में तो बताओ, तो बताइए दोस्तों 2 बोरा घास 1 गाय 2 बोरा घास कितने दिन में खाएगी? कितने दिन में खाएगी? मतलब अपने से एक चीज छुपाएगा
ऊपर वाले में 3 दे देगा, ऊपर वाले में 2 देगा तो 3 देगा नीचे वाले में। पूछने वाली चीजों में एक चीज छुपाएगा, उसी चीज को हमें निकालना होगा। गाय कितनी थी? 5 थी। 5 थी। घास बोरा कितना था दोस्तों? शुरू में कितना था? 5। और दिनों की जो संख्या थी वो कितनी? 15 दिन। दोबारा से 1 गाय 2 बार घास और कितने दिन में खा जाएगी। हमें करना क्या है, क्योंकि x की संख्या को हम ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सॉल्यूशन के लिए। 5/1 को ऐसे लिखना है, इसको अंश को हल्ले और हर को किस में लिखना है? अंश में। तो 2 कितना लिख देंगे? 5 से 5 कट गया। x बटे कितना? 15 बराबर 2/1। बज्जर गुणा कर देंगे दोस्तों। कितने दिन में खा जाएगी? 30 दिन। कितने दिन में खाएगी? 30 दिन। 5 गाय 5 बोरा घास 15 दिन में खाती है दोस्तों। 1 गाय 2 बोरा घास कितने दिन में खा जाएगी? तो कितने दिन में खा जाएगी दोस्तों? 30 दिन में खा जाएगी। ठीक है दोस्तों, उतारिए। अभी हम इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको किसी बुक के माध्यम से निकालेंगे, और अगर ऐसे प्रश्न हमें एग्जाम में मिलते हैं तो उनको छोड़ना नहीं, उनको आसानी से और जल्दी निकालने की कोशिश करनी है दोस्तों। सिलेक्शन चाहिए हमें एक सीट चाहिए। हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि सीटें कितनी हैं, हमें लक्ष्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं। क्योंकि अगर आपने ये धार रखा है कि भाई नौकरी मिलेगी तो आपको मिलेगी, ये निश्चित। वो कहते हैं ना कि अगर पौधे में पानी देते रहें तो धीरे धीरे वृद्धि ही करता है। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ का अगर आपको सहारा मिले तो सहारे के अनुसार चलिए, बाकी खुद से भी मेहनत कीजिए। हम YouTube के माध्यम से आपके तक पहुंच रहे हैं, तो आप चैनल से अच्छी चीज़ों को ग्रहण कीजिए। इसी प्रकार बहुत सारे और भी चैनल चल रहे हैं दोस्तों, वहाँ से प्रश्नों को उठाइए और बनाने की कोशिश कीजिए प्रश्नों की। सिलेक्शन नहीं होना चाहिए आपका दोस्तों, क्योंकि अब इस वक्त जो कंपटीशन है काफ़ी हाई हो चुका है, पहले जैसा टाइम रहा नहीं। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर दोस्तों 4। देखिए इसमें कैसे प्रश्न है। एक प्रश्न जो एग्जाम में आया हुआ, एक संदूक में 4 छोटी संदूक है। एक संदूक में 4 छोटी संदूक है। एक संदूक रखिए दोस्तों, उसमें 4 छोटी संदूकें और तथा प्रत्येक छोटी संदूक में 4 और छोटी संदूक। तो बताओ कुल संदूकों की संख्या कितनी है? कितनी है? एक संदूक में 4 छोटी संदूक है दोस्तों, और इन छोटी संदूकों में भी और संदूक है। इन छोटी संदूकों के अंदर भी संदूक है। ये हमने क्या बना दी? एक संदूक बना दी दोस्तों, बड़ा संदूक। इसमें कितनी संदूकें हैं? 4 हैं। कितनी संदूकें हैं दोस्तों? 4। ये एक संदूक, इसमें कितनी संदूक? 4 है और है। इन चारों के बीच में और 4 संदूक है। इन चारों के बीच में कितनी संदूक है दोस्तों? 4 और संदूक है। इसलिए हमें बनाकर नहीं दिखाना है,
हमें उत्तर चाहिए। एक संदूक में 4 छोटी संदूक और 4 छोटी संदूकों में 4 हो, तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो गई। 1 + 4 + 16, तो टोटल कितनी संदूकें होंगी दोस्तों? 21। टोटल संदूकें कितनी होगी दोस्तों? 21। उतारिए, बिल्कुल आ रहा है समझ में दोस्तों। अगर आपको चैनल पर वीडियो अच्छा लग रहा है और काफ़ी आपके हेल्पफुल है, एग्ज़ाम में आपकी सहायता देने वाला है, तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि हमें और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके और हम आप लोगों के सहयोग से कमेंट के माध्यम से नए नए तरह के वीडियो बनाते रहें। इसी प्रकार से आप लोगों तक संपर्क बने रहें, क्योंकि अगर प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हो सकते तो कम से कम यूट्यूब के माध्यम से तो हो ही सकते हैं। इतना तो है, आज इंटरनेट का माध्यम लोगों को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। और देखिए अभी हम टाइप नंबर 4 इस वीडियो का लास्ट प्रश्न करते हैं। इसी प्रकार का एक संदूक में 5 छोटी संदूक हैं तथा प्रत्येक छोटी संदूक में 5 और संदूक हैं, तो कुल संदूकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? एक संदूक में 5 छोटी संदूक हैं, वही तरीका होगा हमारा शॉर्ट ट्रिक। एक संदूक में 5 और 5 छोटी संदूकों में 5 और 1 + 5 + 25, तो टोटल संदूकें कितनी आ गई दोस्तों? 31। टोटल कितनी आ गई दोस्तों? 31। 31 संदूकें हमारे पास में टोटल आ चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उलझन संबंधी का ये दूसरा वीडियो हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और इस उलझन संबंधी के बाद में बताएं कि हमें कौन सा टॉपिक आप तक पहुंचाना है। जो भी टॉपिक आपको कमज़ोर लगे उसको हम सॉल्व करके आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों जो भी हमारी वीडियो आ रही है आप तक पहुंच रही होंगी, उनको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद। आज के लिए रीजनिंग की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों।